अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम इफ़्तार के लिए मस्क मेलन खरबूजे का फ़ालूदा बनाने वाले हैं। बहुत लजीज और जायकेदार बनता है। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। मस्क मेलन हमने लिया है जो बहुत मीठा भी नहीं है और बहुत फीका भी नहीं है। इसे छीलकर इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने जूसर में डाल दिए हैं। अब हमने इसमें करना यह है कि अगर आप चाहें तो पानी के साथ या चाहें तो दूध के साथ थोड़ी शक्कर डालकर इसे खूब अच्छी तरह से ग्राइंड करके ले लेना है, ताकि इसका खूब अच्छा सा मिल्क शेक हमें मिल सके। हम फालूदे में इसकी फ्लेवर को मिलाने के लिए ये मिल्क शेक शामिल करने वाले हैं। फालूदा हमने रेडीमेड लिया है और रेडीमेड फालूदे को शक्कर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने 1 लीटर दूध में फ़ालूदा बनाकर रख दिया है। अब फ़ालूदा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये मिल्क शेक हम बनाकर तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ़ खरबूजे की फ्लेवर का है। अब देखिए, हमने इसमें चिया सीड डाले हैं। चिया सीड हर शरबत में इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये जिस्म की बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। तो हमने सबसे पहले इसमें चिया सीड डाला। अब इसमें हमारा फ़ालूदा जो हमने तैयार करके रखा था, ठंडा करके रखा था, वो डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ की 2-3 क्यूब्स डालिए, छोटी छोटी सी, ताकि ये ठंडक पहुंचाए, या फिर अगर ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा है तो भी चलेगा। अब हम इसमें शामिल किए हैं मिल्क शेक जो खरबूजे का है। चम्मच से इसको अच्छी तरह से हम हिला देंगे ताकि पूरा जायका फ़ालूदे के साथ इसमें मस्क मेलन का शामिल हो जाए। ये फ़ालूदा हम आइसक्रीम के साथ सर्व करने वाले हैं, तो ऊपर आइसक्रीम की टॉपिंग कर रहे हैं। तो आप भी इसे ड्राई फ्रूट के साथ टॉपिंग कर सकते हैं, रोज़ सिरप के साथ इसकी टॉपिंग की जा सकती है। जो भी फ्रूट्स आपके पास कटे हुए हों उसे ऊपर से डालकर इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने इसकी टॉपिंग आइसक्रीम और रोज़ सिरप के साथ करने की कोशिश की है। आप भी देखिए, इस तरह से अगर इसे खाना पसंद करते हैं तो इस तरह डेकोरेट कीजिए डिश आउट होने के बाद। और ठंडा ठंडा जब ये सर्व किया जाता है तो बहुत ही लजीज और जायकेदार लगता है। इसमें मस्क मेलन जो मिल्क शेक इस्तेमाल किया गया है उसका जायका फ़ालूदे के साथ मिलकर बहुत ही लजीज और लाजवाब लगता है। तो दोस्तों, इफ़्तार के लिए एक अच्छी सी रेसिपी बन जाती है। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।